बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बाबराबाद। ख़वातीन व हज़रात, ऑल्दो ना मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना डॉक्टर हूँ, लेकिन इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ और अपने बुजुर्गों से बहुत चीज़ें सीखी और डाइट के हवाले से मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और इसी सिलसिला में मुझसे कुछ दोस्तों ने सवालात किए रमज़ान अल मुबारक के हवाला से और अदरवाइज। देखिए, रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और तकरीबन हम बहैसियत मुसलमान तमाम जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, वो सब रोज़ा रखते हैं। रमज़ान अल मुबारक में, इब्तदाई रमज़ान अल मुबारक में, जिसमें ये कहा जाता है कि शैतान को कैद कर लिया जाता है, तो हमारे अंदर एक शैतान जो है वो जन्म ले लेता है, जराइम में इजाफा होता है। तो ये जो मेरी आज की गुफ्तगू है ये इसी हवाला से है। इसमें कुछ इंतहाई अहम चीजें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम रमजान मुबारक की सहरी और अफ्तारी में कैंसर को खुद खरीद रहे हैं, उसे हमने कैसे अवॉइड करना। ख़वातीन हज़रात, रमजान मुबारक के आगाज में ही जराइम में इजाफा हो जाता है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो हैं, घरेलू ख़वातीन और जो बच्चे हैं, उनकी डिमांड्स में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। तो जो क्रिमिनल मेंटालिटी के क्रिमिनल माइंड लोग हैं वो फिर जुर्म की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर ईद से कुछ वक्त कबल जराइम में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और उसकी वजह भी हमारी घरेलू डिमांड्स होती हैं, बच्चों की डिमांड्स होती हैं, और क्रिमिनल जो हैं वो उसी हवाला से फिर क्राइम में इजाफा कर देते हैं। लेकिन आज जैसा कि रमजान मुबारक जुर्म में इजाफे का बायस बनता है और फिर ईदैन जो है वो भी जुर्म में इजाफे का बायस बनती हैं, उसकी वजूहात है। हमारी जो खुर्दो नोश की आदत है, हमारी जो खाने पीने की आदत है, वो कोई सेहतमंद आदत नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, और ये बात मेरी आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए, इस पर तहकीक कर लीजिएगा। महंगा तरीन फ्रूट जो एक आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी नजर में बस पैसा खर्च करना ही मकसद होता है, अपना दस्तरखान सजाना ही मकसद होता है, और वो फिर वो सजा के कन्वे भी करते हैं। और जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास उस इतनी इस्तेदात नहीं है, उन लोगों तक जो पैगाम जाता है वो फिर जराइम का बायस बनता है। अब जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आजकल स्ट्रॉबेरी पे टूटे पड़े, और मुझे हर दस्तरखान में स्ट्रॉबेरी के शेक, स्ट्रॉबेरी के जूस और अदरवाइज रॉ स्ट्रॉबेरी जो है वो दिखाई दे रही है। स्ट्रॉबेरी के मुतालिक मैं आपको गुजारिश कर दूं, वैसे तो तमाम सब्जियां जो हैं वो, चूंकि हम लोग पेस्टिसाइड का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, तो पेस्टिसाइड आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, बल्कि ये आप अपने हाथों से मौत खरीदने के मुतरादिफ है। स्ट्रॉबेरी जो है उसके अंदर पोर्स होती हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो आपने देखा होगा कि उसकी सरफेस इवन नहीं होती, उसके अंदर पोर्स होती। स्ट्रॉबेरी पे इतनी दफा स्ट्रेट जो है वो स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड का, जरासीम कुश, कीड़े मार अद्वियात का इतनी बेताशा मिकदार में स्प्रे किया जाता है कि वो उसके अंदर बिल्कुल रच बस जाती है। अब कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप ल्यूक वार्म वाटर में सोडा मिला के, वो जो खाने वाला सोडा होता है वो मिक्स करके स्ट्रॉबेरी को उसके अंदर 1 घंटे के लिए डुबो दें और उससे फिर वो उसके जो असरात हैं वो ज़ायल हो सकते हैं। देखिए ख़वातीन हज़रात, ये चीज़ें जो हैं ये दीगर सब्जियों के लिए तो मुफीद हैं कि आप गाजर इस्तेमाल करते हैं, आप मूली इस्तेमाल करते हैं, आप धनिया इस्तेमाल करते हैं, पुदीना इस्तेमाल करते हैं, और दीगर सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी हद तक तो ये दुरुस्त है कि आप उसे मीठा सोडा नीम गर्म पानी में मिला के उन सब्जियों को उसमें धोएं, क्योंकि उस पर भी पेस्टिसाइड्स का बेतहाशा स्प्रे होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल करते 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 अब जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी इम्यून हो गए हैं, छोटी मोटी दवाई से वो मरते नहीं है। स्ट्रॉबेरी ख़वातीन हज़रात जानलेवा बन चुकी। उस पे उसकी हार्वेस्टिंग, यानी कि जब उसको तोड़ा जाता है तो उससे पहले भी उस पर एक आखिरी स्प्रे किया जाता है जो मंडी तक आने के लिए होता है। तो तकरीबन 3 से 4 स्प्रे तो मस्ट है स्ट्रॉबेरी पे, क्योंकि उस पर जिस किस्म के कीड़े हमला करते हैं वो फिर 3-4 स्प्रे से कम पे फायदा नहीं होता, वो उसके अंदर रच बस जाते हैं। ताज़ा स्ट्रॉबेरी जो है एक तो महंगी बहुत है,
लेकिन मैं ये जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए गुजारिश कर रहा हूं कि जनाब दस्तरखान सजाने के लिए बराह करम सोडों से धोना, फिर घंटा घंटा पानी में सोख करना और फिर उसको काबिल इस्तेमाल बनाना, तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि क्या ऐसी कोई लेबोरेटरी है कि आपने उसको 1 घंटा वार्म वाटर में सोख किया, मीठे सोडे से उसको धोया और फिर उसको आप इस्तेमाल में लाने से पहले आप किसी लेबोरेटरी में टेस्ट तो करवा नहीं सकते। तो बराह करम लंग्स कैंसर, लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, आपका खून जहरीला होगा उससे, तो स्ट्रॉबेरी को माफी दे दें, या फिर जो माहिरीन है ज़राअत के वो बराह करम इस पे कोई रिसर्च करें। जो पुराने कदीमी तरीके थे कीड़े मार जो चीजें हुआ करती थी, जैसे वो नीम के पत्ते उबाल के और वो एक कौड़ तुम्बा एक हुआ करता था और फिर इस तरह से वो मुख्तलिफ चीजें होती थी, उनका वो स्प्रे करना शुरू किया था जब कीड़ों की भरमार हुई इब्तदाई तौर पे। लेकिन फिर पेस्टिसाइड्स एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी हर जितनी भी अजनास हैं, वो खास सब्जियां हो या अदरवाइज, उन पे स्प्रे की एक बहुत लंबी चौड़ी मिकदार मौजूद होती है। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो बराह करम स्ट्रॉबेरी को माफी दे दें, स्ट्रॉबेरी से जान छोड़ा लें। रमजान मुबारक में चूंकि बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं आप लोगों से स्ट्रॉबेरी की निस्बत इब्तदाई तौर पे बात करता। अब आगे आ जाएं। हम लोग जो आर्टिफिशियल, किसी शख्स ने मुझसे पूछा कि जनाबे वाला आप उम्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं तो आप बीमारियों का शिकार क्यों नहीं है? तो मैंने उसमें बड़ी सिंपल सी गुजारिश की कि बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी तरतीब बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो सिंपल फॉर्मूला ख़वातीन और हज़रात ये है कि जो चीजें मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने, खालिक कायनात ने पैदा की हैं इंसानों के खुर्दोनोश के लिए, उनका इस्तेमाल करें। और जो चीजें आर्टिफिशियली केमिकल की मिक्सिंग से इंसान ने लेबोरेटरीज में तैयार की हैं, उनसे माफी मांग ले, कोई इशू ही नहीं है। हम लोग, मैं चिकन को बहुत बुरा समझता हूं, चिकन, मुर्गी नहीं, चिकन, ये जो आर्टिफिशियली हमने जीन्स की रिप्रोडक्शन, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उससे भी माफी मांग ले। आप रेड मीट नहीं खा सकते, आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते, या बकरे, आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट गो फॉर फिश, दरियाई फिश लें, कम मिकदार में खाएं। रमजान मुबारक की इफ्तारी में हम लोग तली हुई चीजें, पकौड़े, समोसे, कचौरी और पता नहीं अलम पलम अला बला, हमने सादगी की बजाय रमजान मुबारक के बुनियादी दर्स को फरामोश करके हम लोग असराफ की जानिब बढ़ रहे हैं। पहले अगर किसी घर में नॉर्मल हालात में 100 रुपया दस्तरखान पे खर्च होता था तो वो रमजान मुबारक में 500 रुपए पे चला जाता। तो ख़वातीन और हज़रात, हम जो बुनियादी लेसन था रमजान का, रोजों का, उसको हमने फरामोश कर दिया और हम दिखावे की तरफ आ गए। फिर बाकी रही सही कसर सोशल मीडिया ने निकाल दी और ऐसे ऐसे चैनल्स पे अफ्तारी के एहतमाम दिखाए जाते हैं कि बेचारा जो माड़ा बंदा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो अपने आप को मारने की हद तक जाता है। और बच्चों को कैसे समझाया जाए? बच्चे तो ना समझ है, उन्हें प्यार से समझाएंगे समझ नहीं आएगा, उन्हें थोड़ा डांटेंगे तो ये ज्यादती है, ये जुल्म हो जाएगा। तो फिर क्या करें? ख़वातीन हज़रात, हमें सादगी अपनाना होगी। रमजान मुबारक में आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, खुदादा वास्ता जे माफी दे दे। रमजान मुबारक में दूध, सोडा, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, कभी वर्कगर्दानी कीजिए, किताबों की रिसर्च कीजिए, गूगल पे बेशुमार रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं कि जब सोडा और दूध मिक्स होता है तो जो केमिकल उससे जन्म लेता है वो मौत है जनाब। आज आप देख लें, हर उम्र का बंदा, हर एज का बंदा, खा वो नौजवान है, खा वो कम उम्र है, खा वो अधेड़ उम्र है या वो दरमियानी उम्र का, हर शख्स किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है। किसी को अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम उसके सर में दर्द रहता है, उसके जिस्म में दर्द रहता है, उसके हाथों में दर्द रहता है, उसकी टांगों में दर्द रहता है, उसको रात को बेखाबी होती है, उसे कब्ज की शिकायत है। तो ये तमाम चीजें अवॉइडेबल है, इनसे बचा जा सकता है। तो बचेंगे कैसे? देखिए हुजूर, आजकल मैं तो खजूर रिकमेंड करते हुए भी डरता हूं कि प्रोसेस्ड खजूर जो है वो रवाज पा गई। देखिए, खजूर खुश्क होनी चाहिए, ड्राई जो प्रोसेस नहीं मिलती है बाजार में, वो खजूर लें,
जो खुश्क होती है, प्रोसेस नहीं होती, उसमें शीरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको एक खास एक प्रोसेस होता है खजूर तैयार करने का, वो उससे नहीं गुजरती। खजूर बेस्ट बेहतरीन गज़ा है। अगर आप शेक पीना चाहते हैं तो खजूर, साहिब हैसियत लोग इंजीर का इस्तेमाल भी उसके साथ कर सकते हैं, तो खजूर और इंजीर का मिल्क शेक बना लीजिए, वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज कोशिश करें कि लाइट वेट अफ्तारी होनी चाहिए। लाइट वेट अफ्तारी कैसे हो सकती है? इसको आप 3 पोर्शंस में जो है वो तकसीम कर लें। पहला पोर्शन आपने फौरी तौर पे कुछ ना कुछ खाना होता है जिस वक्त अफ्तार का वक्त होता है, तो आप खजूर से अफ्तार कीजिए। ये पकौड़ियाँ, ये भल्ले, ये समोसे, ये इन चीज़ों को माइनस कर दीजिए अपनी लाइफ में से, तो खजूर से अफ्तार कीजिए। नमाजी हजरात है, रमजान मुबारक में नमाज भी खूब ठीक ठाक पढ़ी जाती है, तो खजूर से एक घूंट सादा पानी से अफ्तार के बाद आप नमाज अदा कीजिए। नमाज अदा करने के बाद फिर आप 2 बोल ले लें, 2 प्याले, 2 कटोरे, 2 डोंगे। उनमें एक में आपकी फ्रेश सैलेड्स होनी चाहिए, जिसमें ककम्बर, लाल मूली और मतलब जो सलाद से, वेजिटेबल्स से मुतल्लिका आइटम्स हैं, वो उसमें आप अच्छी खासी मिकदार ले लें। उस पर आप हल्का सा लेमन को का छिड़काव कर लें, उस पर आप हल्की सी काली मिर्च का छिड़काव कर लें, वो बॉल पूरा खाएं। फ्रेश फ्रूट्स जिसमें आपके सेब है, केला है, कितनी जबरदस्त आइटम है, कवर्ड आइटम है कि उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो अंदर उसके पेनिट्रेट नहीं करता, तो उसकी सरफेस नीट क्लीन है, वो इस्तेमाल करें। फ्रूट्स को भी अच्छे वार्म वाटर से ठीक ठाक धो के इस्तेमाल करें, कीनू का इस्तेमाल करें, माल्टे का इस्तेमाल करें, सेब खाएं, और इसी तरह की ऐसी जो फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें कि जिसमें पोर्स ना हो, ऊपर से उसकी सरफेस जो है वो प्लेन हो। उसका एक बोल तैयार कर लें, उसमें हल्का सा नमक आप उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, हल्की सी काली मिर्च आप उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, हल्का सा आप उस पर वो जो क्या उसको कहते हैं कोई ये मसाला लाइट सा, एक चीज आपने उसमें इस्तेमाल नहीं करनी, वो भी अदरवाइज एक जहर। शुगर, चीनी के इस्तेमाल को अगर आप फर्ज कीजिए 1 चम्मच चीनी आपका डेली का यूजेज है, तो उसको आप चौथा हिस्सा 1 चम्मच के चौथे हिस्से पे ले आइए, वो भी बामरे मजबूरी, आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो अदरवाइज उनके अंदर एक एनर्जी के साथ साथ एक कुदरती सोर्स ऑफ शुगर, मिठास होता है, उसके अंदर ये वैल्यूज मौजूद होती है। अब आपने एक बोल जो है वो जबरदस्त किस्म का आपने वेजिटेबल का ले लिया, एक बोल आपने जबरदस्त किस्म का फ्रूट्स का ले लिया, अव्वल तो गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर गुंजाइश मौजूद है और फिर आप इसके बीच में एक कम से कम 30 to 40 मिनट्स का एक गैप दे दीजिए। आपने जो जूसेस इस्तेमाल करने हैं, तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता देता हूं कि आप पावरफुल एनर्जेटिक लाइफ गुजार सकते हैं। बीटरूट जिसको हम चकंदर कहते हैं, चकंदर और गाजर, आय हाय हाय क्या चस्केदार ड्रिंक बनता है। चकंदर और गाजर को आप अच्छी तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, उसमें अच्छा साफ सुथरा बॉइल्ड वाटर ठंडा किया हुआ वो उसमें मिक्स कीजिए, उसको आप किसी भी छलनी से, स्टेनर से स्टेन करके उसका आप ड्रिंक बनाइए, वो सिप सिप करके आप वो पीते रहें, और कोशिश करें कि कम से कम 2 ग्लास इस नौयत का जूस जो है वो आपकी डेली इनटेक होनी चाहिए। और फाइनली अब मेन कोर्स पे आ जाते हैं। अब आपने खाना लाजमी खाना है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, तो कोशिश कीजिए कि चिकन को अवॉइड कर दें। वेजिटेबल्स की सब्जी, और अगर आप गोश्त खो रहे हैं तो फिश ले लीजिए। फिश को आप हर तरह से पका सकते हैं, उसकी आप मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। बॉइल्ड फिश कर सकते हैं आप, स्टीमर में बना सकते हैं आप, ग्रिल कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। चपाती में वीट की मिकदार यानी कि गंदम की मिकदार को आप अगर मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर सकते तो उसको आप कम से कम हाफ कर दीजिए। तो होल ग्रेन जो आटा होता है वो वैसे तो मिल ही जाता है, लेकिन जो आम सादा लोग हैं उनके लिए चने के छिलके और ये जिसे हम कहते हैं ये ओट्स, जौ जो है वो, और थोड़ी सी मिकदार उसमें आप वीट की, गंदम की मिक्स कर लें, तो ये आप आटा लें और इसकी आप चपाती बनाएं और हस्बे जरूरत खाएं। आप 1 खाते हैं, 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, 5 खाते हैं, खाओ, रज के खाओ,
कोई इशू नहीं है। ये डाइट करना और ये फाइट करना और ये सब बेकार चीजें हैं। ये डाइट प्लान श्लान जो है ना जी, ये आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। आज की नौजवान नस्ल, मैं अल्लाह जानता है, 2-2.5 घंटे काम नहीं कर सकते मुसलसल, चंद एक को जो 2-3% है उनको निकाल के। तो जो 95% यूथ है वो जल्दी थक जाते हैं, उनके सरों में दर्द भी होने लगता है, वो फिजिकली भी बिल्कुल फिटनेस लेवल पे नहीं होते, क्योंकि आर्टिफिशियल जिंदगी ने हमें तबाह बर्बाद कर दी। तो तय ये हुआ, पहला नुस्खा, आप मेरी इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। एक होता है जिसको हम कहते हैं काबली छोले। काबली छोले पहले जमाने में हम लोग आलू चने की चाट खाया करते, फिर उसके बाद अजीबोगरीब किस्म की क्रीम चाट, तो और चाट, तो पापड़ी चाट, मतलब हम लोगों ने हर चीज का ना तमाशा बना के रखा। सोने छोले बॉयल करो, सोने छोले की चाट बना लो। अगर तुसी दस्तरखान सजाना ही चाहते हो, ਉਹਦੇ ਚ टमाटर कट के हल्के हल्के, ਉਹਦੇ ਚ हल्की हल्की मूली ਦੇ छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀसेस ਕੱਟ ਕੇ, ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ੀਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਨਾ ਚਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਸ਼ੈਮਨ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ रोटी शोटी भी खा ली, अफ्तारी भी कर ली, चंगी सेट हो गए। अब आपने सोने से पहले, अगर आप जल्दी सोने वाले हैं और आप सहरी के टाइम पे उठते हैं, तो सोने से पहले आपने कहवा पीना है। ये लाजमी पीना खवातीन हज़रात। 1 कप कहवे की रेसिपी है, उसमें आपने, अगर आपको कहीं से खुश्क हल्दी मिल जाती है जो ग्राइंड ना हुई हो, तो थोड़ी सी हल्दी, इतना सा टुकड़ा, कोई समझ लें आपके ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके नाखून के बराबर हल्दी, दारचीनी एक, मतलब आपकी एक इंडेक्स फिंगर जितनी, 3 से 4 लौंग, क्या क्या हो गया, हल्दी हो गई, दारचीनी हो गई, 3 से 4 लौंग हो गए, 2-3-4 पत्ते पुदीने के, 1 चुटकी सौंफ की, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 थम का जो आपका ये ऊपर का हिस्सा है इसके बराबर अदरक। अदरक के लिए जरूरी है कि आप इसको हल्का सा यूं करके, मतलब हल्का सा उसको आप पीस ले, पीस ना ले, आप उसको हल्का सा यूं क्रश कर ले वो। एंड 2 लहसुन की तुरियां, उनको आप काट ले, काट के वो उस 2 कप पानी ले ले, उसमें आप ये तमाम चीजें मिला दें, हल्के से फ्लेम पे इसे आप उबालें, और जब ये 1 कप रह जाए तो सोने से पहले आधा घंटा 40 मिनट आप ये जनाब नोश फरमाएं और फिर मजे से सो जाएं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो मैंने डाइट प्लान आपको दिया है, इसमें से अगर आप चिकन निकाल दें, जिसे आप ब्रॉयलर कहते हैं, और आर्टिफिशियल चीजें निकाल दें, ना आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको शुगर होगी, ना आपको यूरिक एसिड होगा, ना आपको कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये जो अलड़म पलड़म शलड़म है, इससे आप कोसों दूर चले जाए। वीडियो को दोबारा देखेंगे, मैं दोहराना नहीं चाहता कुछ भी। तो ये अफ्तार का मैंने गुजारिश कर दी, आप सारी पे आ जाए। सारी पे आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट शुगर। चीनी से माफी मांग लें। आपको पता है कैंसर की गजा क्या है? व्हाट फूड कैंसर टेक्स? इट टेक्स शुगर। तो शुगर को अगर आप निकाल देंगे अपनी लाइफ से, आधा कैंसर तो आपने वैसे मार दिया। लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, वही जौ और वो जो आटा मैंने आपको गुजारिश किया, ਉਹਦਾ सोहना जा देसी घ्यो का परोठा बनाओ, सोहना जा वधिया जा। वो देसी घी के पराठे के साथ अगर आपकी कोई रात का सालन जो आपने गुज़श्ता रोज बनाया था, वो चाहे काले चने का शोरबा हो, वो चाहे फिश हो, वो चाहे वो काबली चने हो, मतलब जो भी आपकी हंडिया बनी हुई है, उसके साथ सोहना जा पराठा खाओ, सोहना जा बढ़िया सा पराठा खाएं। साथ उसके आप योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। एंड अगेन कोशिश करें कि दूध वाली चाय ना पिए, सादा चाय, काली चाय पिए, सिर्फ पत्ती वाली चाय। चाय पत्ती वाली, इसके साथ जब हम दूध मिक्स कर देते हैं, बड़े शौक से लोग जाते हैं चाय खाना, फलाना खाना, तंदूर खाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पे आप रिसर्च कर लीजिएगा, बेशुमार पेपर्स मौजूद हैं। चाय में जब आप दूध मिक्स कर देते हैं, मौत बन जाती। सुबह सहरी के बाद जब आपने पराठा शराठा खा लिया, दही शही खा लिया, सेट मेट हो गए, टाइट शाइट हो गए, फिर आपने ये 1 कप ब्लैक टी का पी। एट द एंड आप यकीन करें, जब ये आप हल्का सा ये गरम जो ये कहवा है बगैर दूध के जब आप चाय पिएंगे सुबह, तो आपका सारा दिन चस्केदार गुजरेगा। आपको प्यास नहीं लगेगी, आपकी तबीयत बोझल नहीं होगी, आपको भूख की शिद्दत नहीं सताएगी, और आप फ्रेश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे।
आपको मैं एक चैलेंज करता हूं, आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा। जो डाइट्स मैंने आपको बताई हैं अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, और जिस किस्म के नुस्खाजात मैंने आपको तजवीज किए हैं, ओनली 15 डेज आज अपने टेस्ट करवा लीजिए, और फिर जब ये डाइट आप इस्तेमाल कर ले तो आफ्टर 15 डेज अगेन गो फॉर अ टेस्ट। अगर आपको 50% आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंज नजर ना आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरे खालिक ने हमें जो अहकामात दिए हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिब्बे नबवी में अहकामात जारी कर दिए हैं, उन पे अमल करने के बाद भी कोई शख्स सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजारे, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।